तो अक्षर मनी हमेशा रिलेटेड नहीं था, रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड था सर वो। हेल्थ रिलेटेड था ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हेल्थ से रिलेटेड, लिटिगेशन एंड हेल्थ। हाँ, उसका हेल्थ लिटिगेशन। का प्रॉब्लम ही चल रही है सर। सर जी कल जी। स्विच स्विच कोड्स दिए हैं, उस स्विच कोड्स को आप प्रॉपरली करेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा सर। क्या करना क्या? स्विच कोड्स दिए हैं, आज भी बताएंगे स्विच कोड्स। अच्छा। फिर उस स्विच कोड को वर्कआउट कीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू जी। राइट, सो राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। सबका स्वागत है वापस से। राधे राधे, जय राधे गुरु। राधे, जय जय गुरु, गुरु जी। राधे सर। राधे राधे जी। राधे जी, राधे गुरु जय जी। गुरु। राधे राधे। राधे 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 जी। सर। राधे राधे। राधे राधे जी। जी आईपी सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि साइंस मतलब निमोलॉजी साइंस के अंदर सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो है नेम निमोलॉजी, और आज हम बात करने वाले एडवांस नेम निमोलॉजी पे। निमोलॉजी का भी अपडेट वर्जन, जो नेम निमोलॉजी का अपडेट वर्जन एडवांस निमोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं प्रोनोलॉजी। राइट, सो आज हम उसी के एक सेक्शन के अंदर एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, वो है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या है, मतलब देयर इज द पावर ऑफ योर वर्ड्स। आपके हर एक शब्द। पहली बात तो ये बात हम सब जानते हैं कि आज हमारी दुनिया में कुछ भी है उस सबका एक नाम है। बिना नाम के तो हम किसी को पहचानते नहीं। राइट। जैसे यहाँ पे अनुज भाई बैठे हैं, मारुति भाई बैठे हैं, वंदना जी बैठी है, माधुरी जी बैठी हैं। राइट, निधि जी बैठी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, दयानंद जी, आईपी सिंह है, मेरा नाम राहुल है, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनका नाम है। इन सब में जैसे नेहा में NEHAA है, या मारुति MARUTI है। राइट, तो इसमें कुछ साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रही हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं जो एक समूह में यहाँ पे बनकर एक नाम बना रहे हैं। पर इनकी जो प्लेसमेंट्स है ना, वो बड़ा ही अलग तरीके से रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी में। तो आज हम पहली प्लेसमेंट पढ़ेंगे कि आपका पहला अक्षर, जैसे कि A है, B है, C है, D है, ये आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं करता है, आपको जीवन में क्या क्या दे सकता है, अच्छा क्या दे सकता है, बुरा क्या दे सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पर हम कुछ अल्फाबेट जरूर पढ़ेंगे यहाँ पे, लगभग 10-12 अल्फाबेट्स हम कोशिश करेंगे पढ़ें। तो अ, अपने बुक्स, पेपर, पेन, डायरी, नोट कर निकाल लो, ताकि आप इसको नोट भी कर सको। बाकी तो क्लास आ ही रही है कल से। राइट, चलिए शुरू करें एपिसोड। बिल्कुल 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 डन डन बिल्कुल। डन, दैट वुड बी ग्रेट। सो एपी सर, आज हम प्रोनोलॉजी यानी नेम निमोलॉजी की साइंस के बारे में पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आखिर एग्जाम इम्पैक्ट क्यों करती है। जी, देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपका नेम आपकी किस्मत बदल सकता है? मेरा एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। आपका नेम आपकी किस्मत बदल सकता है? फिर है कि कुछ लोग इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनको लाइफ के अंदर सफलता, सक्सेस या ग्रोथ नहीं मिल पाती। उसके पीछे का क्या कारण है या क्या राज है? लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली को देखा, आपकी ग्रिड को देखा, भाई आपके तो राजयोग है। बहुत लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि तुम्हारा तो राजयोग है। बंदा कहता है कि आप कह रहे हो राजयोग है, यहाँ तो खाने के भी लाले हैं, खाना नहीं मिल रहा, रोज काम करना पड़ता है, रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, और आप कह रहे हो राजयोग है। राजयोग को एक्टिव कैसे करना? आपके नेम से। आपका अगर नेम आपकी ग्रिड के साथ अगर अलाइन नहीं है, तो आप जितनी भी रेमेडीज, मतलब जितनी भी रेमेडीज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको वो सक्सेस या वो ग्रोथ या वो राजयोग का बेनिफिट नहीं मिल पाता। नाम के अंदर आपके जो छुपे हुए कुछ ऐसे राज हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, आपके नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में, कि आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो आपके बारे में कितना कुछ बता सकता है, कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, आप किस टाइप के पर्सन होंगे, आपको कैसी प्रॉब्लम होएगी, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर या रिलेशन को लेकर। देखो, हर लेटर का अपना महत्व है,
हर लेटर की अपनी प्लेसमेंट का महत्व है कि अगर ए आपका फर्स्ट लेटर है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर वही ए सेकंड लेटर है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वही ए अगर लास्ट में चला जाए उसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेटर एक ही है, लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट जैसे जैसे चेंज होती जाएगी, आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट भी चेंज होता जाएगा। इसको कहते हैं अल्फाबेट्स की ताकत, आपके नेम के लेटर की ताकत। तो आपका नेम आपके बारे में कितना कुछ बता सकता है, आज हम उस पे चर्चा करेंगे, या उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके नेम का फर्स्ट लेटर वो आपको क्या क्या देता है या क्या क्या दे सकता है। राइट, तो आप कहना ये चाह रहे हो कि आपका नेम एक ऐसा मंत्र बन सकता है जो आपको सब कुछ दे सकता है। यस, नेम एक ऐसा मंत्र है जो जपेगा कोई और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो आपको पड़ने वाला है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है राहुल भाई? जी सर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोशो ग्रिड से। इसके बारे में कौन कौन जानता है कि ये क्या ग्रिड है? सर आप बता दो। मैं बता देता हूँ। लोशो ग्रिड एक ऐसा ग्रिड है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि इससे इसको लक्ष्मी यंत्रा भी बोला जाता है, क्योंकि इसको अगर ध्यान से देखोगे, इसके जो भी डिजिट हैं, इसकी जो फर्स्ट लाइन है 492, सेकंड लाइन है 357, 816, 456, 258, 438, 951, 276, इसको कहीं से भी अगर टोटल किया जाए तो इसका टोटल आएगा 15। अगर हम उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे 1 + 5, ये आएगा इज इक्वल टू 6। 6 मतलब वीनस, शुक्रा। तो इसीलिए इसको लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन, किसको फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो ग्रिड, ये वाली ग्रिड को हर रोज डेली 51 टाइम बनाता है ग्रीन पेन से, और साथ में बनाते टाइम इसको चैंट करता है, तो उसके फाइनेंस के काफी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सारा जो दरमदार है इसके ऊपर ही हम लेके चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके नेम का फर्स्ट लेटर, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर बी है तो ये क्या देता है? ऐसा पर्सन जो है स्पिरिचुअल होता है, इसको आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। नॉलेजेबल होता है, इस बंदे की एडमिन स्किल अच्छी होती है, बट ये मूडी भी होता है, कोऑपरेटिव होता है, इमोशनल होता है, और इसका नेचर शाई होता है। एक्चुअली ये जो पर्सन होते हैं ये थोड़े डीप होते हैं, बी वाले। कई बार कई जगह पे जो ये बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, बट अपनी नॉलेज की वजह से ऐसा पर्सन हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। हिस्ट्री हिस्ट्री बना देता है अपनी नॉलेज की वजह से।
बी वाला जो पर्सन होता है ना, इसको मोटिवेट करना पड़ता है, या मैं इसको बोलूं धक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लेजी थोड़े होते हैं। इसको चाहे जितना मर्जी आता हो, लेकिन ये पुश करना पड़ता है इसको, तो फिर ये आगे जाता है। और बी जो है, इसका कई जगह पे अपना ये कॉन्फिडेंस को भी लैक कर देता है। कल मैंने बताया था कि बी को रिपीट नहीं करना, या साथ साथ नहीं हम लिखेंगे। उसमें मैंने कल बताया था कि हेल्थ इशू आते हैं। इस बंदे को सेल्फ एप्रिशिएशन चाहिए होती है, जो कि इसको कम मिलती है लाइफ के अंदर। ये हम आपसे कंफर्म भी करेंगे नेक्स्ट लेटर पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है हमारा एक लेटर डी। जो पर्सन हमारे पास होंगे मैं वही ले रहा हूं कि जब कि हम उसके साथ इसको रिलेट करें। ऐसा जो पर्सन होता है, इसका बिहेवियर ऑनेस्ट होता है, और ये फेक बातें कम करता है, या मैं ये कह सकता हूं कि ये ज्यादातर अपनी लाइफ में सच ही बोलते हैं। झूठ अगर कहीं पे बोल जाएंगे तो इनके मुंह से सच निकल ही जाता है। डेयरिंग होता है ऐसा पर्सन, हार्ड वर्कर होता है। इसको अपनी इज्जत का बहुत प्रेस्टीज इशू बहुत रहता है कि मेरी इज्जत पे दाग नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेस्टीज को लेकर ये बड़ा इसके दिमाग में चीजें रहती हैं, और ये धीरे धीरे मेहनत करता करता ऊपर जाता है, मतलब राइजिंग करता है धीरे धीरे। इसकी एक चीज बहुत होती है कि अगर ये किसी को कोई बात कर रहा है या उसको समझा रहा है, तो इसकी उस बंदे की इंटेंशन प्रॉपर इसके साथ होनी चाहिए। अगर उसका ध्यान इधर उधर हुआ, या वो मोबाइल चला रहा है या कहीं और देख रहा है, इसको अंदर से गुस्सा बहुत आता है उस चीज को देखकर कि ये बंदा मेरी बात सुन नहीं रहा या इग्नोर कर रहा है। ऐसा इसका, और इसको हर चीज का जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट चाहिए, बड़ा फास्ट फास्ट। ऐसे ही काम किया, ऐसे क्विक रिजल्ट, ऐसे बिल्कुल फास्ट। तो हार्ड वर्कर होता है, डेयरिंग होता है, ऑनेस्ट बिहेवियर होता है, झूठ नहीं बोल पाता जल्दी। अगर कहीं बोलता है तो इससे मुंह से सच निकल ही जाता है। ऐसा हम यहाँ पे आपके साथ कंफर्म भी करेंगे कि ये पर्सन कैसा है। नेक्स्ट है जी। ये जो पर्सन होते हैं, इनकी एनालिसिस पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये बंदे, ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। ये बंदा कैसा होता है कि अगर कोई 4 लोग 6 लोग अगर आपस में बातें कर रहे हैं, ये दूर से खड़ा होकर उनको वॉच करता है, देखता है कि कौन कैसे बात कर रहा है, कैसे किसको क्या कह रहा है, ऑब्जर्व करता है। और इसको सब पता है कौन उसमें झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, प्रॉपर उस चीज के साथ कनेक्ट। लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो वो एकदम से एंट्री करता है, फिर आके उसको बोलता है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वैसे है। ऐसा जो पर्सन है, ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, मतलब लंबी चीजों को सोचता है। नो डाउट ये एक डिवाइन ब्लेस्ड नंबर है। इसके ऊपर उस परमात्मा की, उस ईश्वर की स्पेशल ब्लेसिंग रहती है। अगर मैं नंबर की बात करूं, 3 की सीरीज का ये नंबर होता है चलेडियन चार्ट के मुताबिक। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। थोड़े शाई भी होता है ऐसा बंदा, थोड़े शाई भी होते हैं, कई बार खुल के बोल नहीं पाता ये, या अपने ओपिनियन को कई बार रख नहीं पाता, शाइनेस रहती है। लेकिन इसकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत बढ़िया होती है, एनालिसिस बहुत अच्छा करता है,
और देखता बहुत अच्छे से है। ऑब्जर्व जो है वो इसकी बड़ी जबरदस्त मास्टरी रहती है। ये एक एनालिसिस के अंदर या रिसर्च के अंदर देखा गया है, ऐसे पर्सन की पार्टनरशिप के अंदर इसको दिक्कत रहती है, या मैं ये कह सकता हूं उसको सक्सेस नहीं रहती। देखो, आपके नेम का एक लेटर आपके बारे में कितना कुछ बता रहा है। अभी हम एक लेटर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इसके लिए जो 3 लेटर मैंने पढ़े, अगर उनसे रिलेटेड अगर किसी का खुद का, अगर उसके किसी फैमिली मेंबर का अगर किसी का है, तो वो हैंड रेज करेगा, हम उससे बात करेंगे। ये जो 3 लेटर पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड अगर उसका खुद का लेटर फर्स्ट है या उसके फैमिली में अंदर किसी का है, तो वो जरूर बताएगा। जी विजय जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा नाम तो बी से शुरू होता है, विजय। हम्म। आप जितने बोले कैरेक्टरिस्टिक सब आता है सर। वेरी नाइस, वेरी गुड, ग्रेट। थैंक यू विजय जी फॉर कंफर्मिंग। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सर। जी दुष्यंत। हेलो सर। जी मैम। सर जो कुछ भी कहा आपने बिल्कुल सही है, लोग इग्नोर करते हैं और सच निकलता है मुंह से, तो ये सारी बातें सही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक जी यू सर। इन्फॉर्म करने के लिए। थैंक यू। जी सुनील जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे बेटा का नाम भविष्य है, बी है। जो आप बोला सब सब एक्सैक्ट है सर। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। स्टार्टिंग 20 स्पेलिंग आता है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक्स। जी संजीव जी। जय गुरु जी सर, राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे। मेरी बेटी का डी से शुरू है, 200% मिलता है सर। अरे क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। जब उसकी बात नहीं सुनते तो गुस्सा हो जाती है। वेरी गुड, और वेरी जब गुड, अपनी बात मनवाने के लिए इतना रोती है, इतना रोती कि मानना पड़ता है। वेरी गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। जी गुरमीत मैम, जिसका हो गया वो हाँ हैंड जी नीचे कर सकता है। सर। एक सेकंड, दोबारा करो आप गुरमीत जी। सर ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 200% correct. वेरी God's गुड। blessing, I would say yes, 200% there. Planning बहुत ज्यादा and on ground नहीं ले आ सकते उन्होंने कभी. That's one thing with me, and it's completely correct, I would say. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। एक सेकंड में देखो, एक सेकंड, ये अब आ जा, एक सेकंड। जी दीपाली मैम को अनम्यूट किया मैंने सर। एक सेकंड में ना, ये क्या चल रहा है, इसको बंद कर दो एक सेकंड। मैंने कर दिया सर। राधे कर दिया। राधे सर। हाँ जी जी, राधे राधे जी। जी मैम। सर 101% करेक्ट है, गुस्सा भी आता है, बोल्डनेस भी है, सब है जो आपने बताया वो 100% करेक्ट है। डेयरिंग है, वेरी ऑनेस्टी है, झूठ बात नहीं सहन होती, और कोई बात नहीं सुनता है तो आपे से बाहर हो जाती हूँ अभी तो। वेरी नाइस, वेरी रेमेडी भी नाइस। बता दीजिए, कई बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आएंगे आएंगे, उस पे आएंगे, अभी तो हम पहले एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। ओके बिल्कुल सर। ठीक। थैंक यू मैम सर फॉर जैसे डी जो वर्ड है वो 4 से रिलेटेड हो जाएगा फिर? 4 से रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके डी सर, लेटर 4 से रिलेटेड होगा, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है सर। जय ओके, गुरु जी, जी, जय गुरु। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। जी सर, कुछ पढ़े आगे और जिसका कैमरा ऑन है उसको ले सकते हैं, कुछ पढ़ जिसका लेते हैं पहले। और पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, जी बिल्कुल जी ठीक है। के बारे में पूछा आपने दयानंद जी, चलो डी वाले से बात कर लेते हैं। दयानंद जी अनम्यूट करें। दयानंद जी बोलो जी। वो सच है सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 1001%। आवाज नहीं आई आपकी। आवाज नहीं आ रही। हाँ ये तो है। हाँ, अभी आ गया, हेलो। अभी आ गया, अभी आवाज आ गया। हाँ, आपने जो डी का बोला है वो 101% क्या 1000% बराबर है वो। अरे क्या बात है। हम्म। थैंक यू थैंक दयानंद जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ग्रेट। जी जी सर। ये बख्शा सिंह बरखा क्या जी है? बात करेंगे आप? बख्शा सिंह बरखा बरखा। जी बरखा जी। जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली बी और डी, मेरा तो बी है और मेरे हस्बैंड का डी है, तो आपने जो भी बोला वो बिल्कुल ठीक बोला है। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू टू कंफर्म दिस थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। जी चलो आइए थैंक यू। आगे कुछ आगे पढ़ लेते चलते हैं। हैं। जी जी जी। तो स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी बाबू जी। नेक्स्ट हम लेते हैं एच। एच जो है, इसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, बड़ा अच्छा प्लानर होता है ये, ग्रेट प्लानर। और इसका एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जरूर क्रिएट होता है इस पर्सन का। ऐसे बंदे की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है और प्लानिंग बहुत बढ़िया करता है। एक चीज और इसके बारे में मैं बताऊंगा, पैसे के मामले में ये बड़ा पक्का होता है। मतलब जिसको ये बोला जाए कि पैसे के मामले में ये पैसे का पीर, कि पैसा बड़ा सोच समझ के खर्चा करता है, जहां पे खर्चा करना है वहीं पे करता है, जहां पे नहीं करना वहां पे नहीं करेगा। मतलब इसको जैसे मर्जी आप ले लो, इसको समझ लो, ये इसका सिस्टम रहता है। रेपुटेशन वाइज अच्छा है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहता है, और ये 5 की सीरीज का लेटर होने की वजह से बैलेंसिंग इसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका ये रहता है कि जैसे हम अभी एक लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, आपका फर्स्ट लेटर, जब हम आगे अपने कोर्स के अंदर जाते हैं तो इसकी पोजीशन जहां पे चेंज होती है, लेटर की कैलकुलेशन भी चेंज हो जाती है। अगर ये एच फर्स्ट लेटर है तो इसकी कैलकुलेशन जो हम बता रहे हैं वो 100% रहती है। अगर ये एच सेकंड नंबर पे चला जाएगा तो ये जो इसकी कैलकुलेशन है 80% पे आ जाएगी। थर्ड पे चला जाएगा 70 हो जाएगी। जितना आगे बढ़ता जाएगा इसकी ये कैलकुलेशन उतनी ही कम होती जाएगी, लेकिन रहेगी जरूर, अपना इम्पैक्ट देता जरूर है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट की वजह से इसकी कैलकुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। ऐसा जो पर्सन है, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा क्रिएट करता है, एक से ज्यादा क्रिएट करता है, कंफर्ट जोन इसको ज्यादा रहता है, इसको बात करने का ढंग अच्छा होता है, किस पर्सन से कैसे बात करनी है, किससे कैसे काम निकलवाना है, इसको बड़ा बाखूबी, जिसको मैं कह सकता हूं, वो आता है। नेक्स्ट अगर हम लेटर की बात करेंगे, जे। जे एक ऐसा लेटर है जो, इसकी ना अट्रैक्शन जो है ओपोजिट जेंडर की तरफ ज्यादा रहती है। इसकी तरफ भी ओपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होता है, ये भी ओपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसको मैं ये कहता हूं मैग्नेट लेटर, अट्रैक्शन, मैग्नेट की तरह खींचना, मैग्नेट लेटर की तरह इसको होता है। और ऐसा जो पर्सन है ना, राइटर अच्छा बन सकता है, इसके अंदर खूबियां होती हैं, क्वालिटी होती हैं। और ये ओपोजिट जेंडर की डिजायर को या उसकी फीलिंग को बड़े अच्छे से समझता है कि ओपोजिट जेंडर जो है वो क्या चीज चाहता है, क्या उसकी डिजायर हो सकती है, या क्या उसकी फीलिंग हो सकती है। ये इस चीज को बड़े अच्छे से समझता है। मेल है तो फीमेल, अगर फीमेल है तो मेल।
और लग्जरी को, ये लग्जरी लवर होता है, लग्जरी को एंजॉय भी करता है और लवर होता है। अपने घूमने फिरने के ऊपर ये पैसा भी खर्च करता है, इसको घूमने का शौक रहता है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ। काइंड हार्टेड, दिल का अच्छा होता है, काइंड हार्टेड होता है। और ये एक ऐसा लेटर है कि जे का लेटर है, जैसे वन का लेटर है ये, लेकिन ये इमोशनल, उस टाइप में इमोशनल भी होता है। वन के फीचर्स के साथ साथ ये एक ऐसा स्पेशल लेटर है, इमोशनल होता है। जैसे वन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये इमोशनल लेटर भी इसको बोला गया है। कई जगह पे ये ओवर थिंक कर लेता है, ज्यादा सोच लेता है, उसकी वजह से ये लाइफ के अंदर कोई ना कोई ऐसा टाइम इसकी लाइफ में आता है जब ये ओवर थिंकर होने की वजह से, ज्यादा सोचने की वजह से नेगेटिव की तरफ भी चले जाता है। इसकी लाइफ में ये फेज जरूर आता है। मैंने अपनी कंसल्टेशन के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करा या बहुत अच्छे से देखा, और इसके माइंड में एक चीज रहती है कि लोग इसको फॉलो करें। ये इसकी एक थॉट रहती है कि लोग इसको अपना इसको फॉलो करें, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर जरूर होती है वन का लेटर होने की वजह से। लीडरशिप क्वालिटी रहती है, और इसको ये भी रहता है कि लोग मेरे को फॉलो करें। और एक चीज जो मैंने शुरू से आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब है कि अट्रैक्शन इसकी बड़ी अच्छी होती है, चाहे ये पर्सन सुंदर है या नहीं है, वो एक डजन मैटर। लेकिन लेटर की एक पावर इतनी स्ट्रांग है जे की, कि ये पर्सन को अट्रैक्ट जरूर करता है, और ओपोजिट जेंडर इसको जल्दी और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये इसकी एक खासियत है। नेक्स्ट हम लेते हैं एल को। एल जो पर्सन है, लॉजिकल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, गुड मेमोरी। इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, और ये ना आसपास के लोगों को ना दिशा निर्देश बहुत देता है, लोगों को बताता बहुत है, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, हम अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। ऐसे दिशा निर्देश जो है वो बहुत ज्यादा देता है आसपास के लोगों को। और अब मैं और बताता हूँ कि अगर कोई लेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने कल पढ़ा मल्टीपल के अंदर उसको हेल्थ इश्यू आते हैं, तो एल अगर मल्टीपल हो जाता है तो मनी लॉसेस भी करवाता है। अदरवाइज जो ऐसा बंदा होता है ये पैसे के मामले में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर यही लेटर मल्टीपल हो गया तो ये मनी लॉसेस भी करवाता है। और कई जगह पे मल्टीपल एल की वजह से रिलेशनशिप के अंदर भी इश्यूज को ये क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये हाई हीटेड होता है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुंह फट, जो भी बात है सीधा मुंह पे। हाँ, किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, कुछ भी लगे, सीधा मुंह पे मारा, जो है बोल दिया। तो इसकी वजह से इसके रिलेशनशिप के अंदर भी दिक्कत आती है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से। दूसरे से काम कैसे निकलवाना है ये इसको बाखूबी आता है, दूसरे पर्सन से काम निकलवाना इसको बड़ा अच्छा आता है। लीडरशिप क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। इसको भी मैं मैग्नेट लेटर बोलता हूं, लेकिन जे के कंपैटिबिलिटी कम है, बट फिर भी ये मैग्नेट लेटर माना गया है, क्योंकि ये भी अट्रैक्शन, इसकी पब्लिक अट्रैक्शन इसकी अच्छी रहती है, अट्रैक्ट कर लेता है। मेमोरी इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया मेमोरी होती है। इसको ना बहुत सी
मतलब पुरानी बातें जो इसको याद रहती हैं, मेमोरी का इसका सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। लॉजिकल पर्सन होते हैं, और मल्टीपल एल के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे कल भी बताया, ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत रहती है उस पर्सन को जरूर अट्रैक्ट होती है। आई साइड की दिक्कत इसको अट्रैक्ट हो जाती है अगर मल्टीपल आता है। और एल जो है ना, बेसिकली इसके अंदर ना लॉयन वाली खूबियां होती हैं, शेर वाली, ऐसी खूबियों वाला ये पर्सन होता है। कॉमन एक ले लेते हैं, चलो एक एम ले लेते हैं। एम जो पर्सन है, ये मैं आपके साथ आपके नेम का फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं। अभी हम आगे बढ़े नहीं है, आज हम फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लेटर से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूं मैं। एम लेटर जो है, ऐसा बंदा, इसकी पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, कम्युनिकेशन स्किल इसकी बहुत अच्छी होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, इसकी एक चीज याद नोट करो, जल्दी तो ये बंदा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, पर अगर लेता है तो उसको एंड करके ही छोड़ता है। जल्दी लेता नहीं, पर जब लेता है तो उसको बिल्कुल एंड करके छोड़ता है। इसका एक सिस्टम रहता है कि ये थोड़ा ना अपनी अलग ही दुनिया में रहता है, जिसको मैं ये कह सकता हूं इमेजिनेशन वाली दुनिया, अलग तरह की दुनिया के अंदर ये रहता है। फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो चेंज होती रहती है चीजों को लेकर। 4 की सीरीज का लेटर है, दिमाग बहुत अच्छा होता है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट इसका एक माइनस पॉइंट ये रहता है, ये कहीं भी जाके हर चीज के लिए आई एम द बेस्ट वाली पॉलिसी पे रहता है कि जो मैंने बोला, जो मैंने कहा वो ठीक है। मगर अगर किसी चीज के लिए इसके साथ अगर इस टॉपिक पे अगर बहस की जाए, तो ये जल्दी अपने आप को डाउन नहीं होने देता, मतलब अपनी बात से पीछे नहीं हटता, अपनी बात के ऊपर डटा रहता है कि चाहे ये गलत है चाहे सही है, लेकिन उसको ये सही ही बोलता है। और इसका माइंड थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप होता है, ऐसे मैनेज करना या ऐसे चीजों को देखना वो होता है। कई जगह पे ये शो ऑफ वाली पर्सनैलिटी भी बन जाता है, दिखावा जिसको मैं बोल सकता हूँ ज्यादा करता है, शो ऑफ वाली पर्सनैलिटी, एक्शन वाला पर्सन होता है, और ये दूसरे की फीलिंग को भी ध्यान में रखता है। अगर कोई चीज को बात करता है तो उसकी फीलिंग को ध्यान में जरूर रखता है ये। बहस के मामले में एक अलग चीज है, लेकिन इसके माइंड में ये भी रहता है कि मेरी कोई बात से दूसरा पर्सन हर्ट ना हो जाए, इस चीज का भी इसके दिमाग के अंदर एक सिस्टम रहता है। एम को अगर डबल एम अगर आपके नेम में आता है, तो ये आपको स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज या प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई ना कोई इश्यूज को ये क्रिएट कर देता है। ये हमने कल भी पढ़ा था, और ये कुछ टाइम के बाद ही चीजें डायग्नोस होती हैं, क्योंकि ये अपनी चीज से पीछे नहीं हटता, अपने आप को आई एम द बेस्ट पॉलिसी पे लेके चलता है। ये इसका थॉट प्रोसेस रहता है। अगर एक चीज और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर ये किसी की इमेज को अपने माइंड में अगर क्लिक कर लेता है, तो ये जल्दी उसको डिलीट नहीं कर पाता, चाहे वो पर्सन बाद में कैसा भी आ जाए बन के, लेकिन इसके माइंड में वो जो इमेज इसने क्लिक करी है उस पर्सन की, वो वैसी ही बनाता है, उसको जल्दी डिलीट नहीं कर पाता। अगर ये किसी से गुस्सा हो जाता है, तो ये उससे 15-20 दिन, महीना बात ही नहीं करता, साइड पे हो जाता है, बात नहीं करेगा बस। बाद में सेटिंग हो जाए वो बात अलग है, लेकिन एक बार ये बात नहीं करेगा। थॉट प्रोसेस इसका अच्छा है, इमेजिनेशन पावर इसकी अच्छी है, बट इसकी इंट्यूशन अच्छी होने के बावजूद भी ये कंफ्यूज रहता है कि मैं किस तरफ ज्यादा मूव करूं, मटेरियलिस्ट लाइफ के अंदर या स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। इस चीज को लेकर ये कंफ्यूज भी रहता है कुछ जगह के अंदर।
एम को डबल नहीं करना चाहिए या मल्टीपल नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम रहती है। तो अभी तक हमने जो लेटर पढ़े हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिस चीज का भी है। अगर आपका कैमरा ऑन होगा तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से बात कौन हो पाए। कौन सा लेटर पहले आप करना, एम वाला आप करना, जे वाला हैंड अप रेज कीजिएगा, और कौन से करने से? जो जो हमने अभी पढ़ाए हैं वो सारे, एक तो जो एम जो पढ़ा भी। हमने, एक जे पढ़ा, एक और पढ़ा था अपन ने, के पढ़ लिया था शायद, राइट। पहले शिल्पा जी बात करते हैं। एस एस पढ़ा था अपन ने। नहीं, ये बताएंगे अभी, इनकी फैमिली में होगा ना कोई। जी राधे शिल्पा जी। राधे सर। राधे राधे। राधे सर। सर आपने एच का बताया था, मेरा नाम शिल्पा है, तो एच सेकंड पोजीशन पे आता है, और जो जो आपने एट्रीब्यूट्स बताए थे वो सब सही है। और फिर आपने एम बताया, तो एम मेरे ब्रदर इन लॉ का है। आपने जो बोला सर वो 101% सही। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू। अभी देखो, थैंक हमने यू सो मच सिर्फ सर। फर्स्ट लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने करेक्टर के साथ उसको मैच कर रहे हो कि आप बता रहे हो 100%, 200%, 500% की ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो अभी हम सिर्फ आपको एक फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप ये देखो, आपके नेम के अंदर कितने लेटर हैं। तो अगर हम सभी लेटर को अगर एनालिसिस करें तो आपके नेम के अंदर ही इतने राज छुपे हुए हैं। अगर हम इसको खोल देंगे तो आप ये समझोगे यार, मैं तो किसी की प्रिडिक्शन करनी, मेरे को तो उसका डाटा चाहिए ही नहीं। मैंने यहाँ पे किसी का डाटा नहीं लिया, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, किसी का कोई चीज नहीं लिया, सिर्फ उसके नेम का फर्स्ट लेटर के ऊपर ही मैंने बात करी है। तो आप सब जन उसको करेक्ट कर रहे हो 100%, 200%, 300%, जो भी आप कह रहे हो। तो आप ये सोचो कि फर्स्ट लेटर की अगर ये चीज है तो पूरे नेम के अंदर तो क्या क्या हो सकता है, इमेजिनेशन के अंदर लेके जाओ। थैंक यू शिल्पा जी। थैंक यू सर। जी जिग्ना जी। सर राधे राधे। राधे राधे जी। सर मेरा नाम जिग्ना है, जे से स्टार्ट होता है। सर मेरा सिर्फ एक ही ये इश्यू है कि आपने बोला ऑपोजिट जेंडर से मैं अट्रैक्ट होती हूँ, मगर मैं लेडीज को लेडीज पावर में ज्यादा मानती हूँ। बाकी सब 100% राइट है, सिर्फ ये एक मेरा ऑपोजिट हो रहा है। मैं लेडीज पावर में ज्यादा मानती हूँ। आप मानते हो, लेकिन आप कभी नोटिस करना, आपकी तरफ ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होता है। सर इतना मैं नहीं कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं लेडीज को देखो, ज्यादा मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मेरी बात समझो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने क्या बोला, जे जो लेटर है ये मैग्नेट लेटर है। हाँ जी मैग्नेट सर। का मतलब कि इसकी अट्रैक्शन ज्यादा रहती है। मैंने ये बताया कि आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी सर वो तो ऑपोजिट वही जेंडर। जाने बंदा, मैं क्या जानू। लेकिन अगर आप हो भी ये गया तो। हाँ हाँ, देखो देखो, ये इसमें देखो, मैं ना इसमें आप एक चीज नोटिस करो, इसमें कुछ गलत या कुछ ठीक नहीं मैं कह रहा। नहीं नहीं, मैं भी नहीं कह रही हूँ, मगर आपकी मैं ज्यादा अट्रैक्शन हो लेडीज रही है। को ज्यादा हाँ, सपोर्ट करती हूँ। आपकी अट्रैक्शन हो रही है या आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, वो लेटर अपना काम कर रहा है, समझो। अच्छा सर, ओके। हाँ, उसके अंदर जो वो लेटर की खूबी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो हाँ जी। लेटर की क्वालिटी क्या है। जी सर। इसमें मैं उस पर्सन को गलत नहीं कह रहा या आपको गलत नहीं कह रहा, बात को ध्यान से जी। समझो। वो जी सर। एक लेटर की टेंडेंसी ऐसी है कि वो ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है। अब एल की बात समझो, एल भी मैग्नेट लेटर है, लेकिन एल जो है पब्लिकली अट्रैक्शन का पब्लिक फीलिंग है। वाली अट्रैक्शन, हाँ। ये जो जी। है ये ऑपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन का, मतलब इसमें एक स्पेसिफिक चीज डाला हुआ है हाँ दोनों में अट्रैक्शन है। वो एक पब्लिकली है एल, लेकिन जे जो है ये ऑपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन है। मतलब आपकी तरफ अगर अट्रैक्शन है या आपकी अट्रैक्शन है, ये लेटर का काम, मतलब काम है इसमें। देखो मैंने क्या बोला कि अगर वो पर्सन ब्यूटीफुल है नहीं है छोड़ दो, उसका ये कुछ भी और फैक्टर है छोड़ दो, लेकिन उस लेटर की वजह से अट्रैक्शन को वो ऐड करता है। ये जी लेटर की सर। क्वालिटी है। हाँ, जी जी। वेरी सर नाइस, मुझे थैंक। उल्टे का, मैं अगर पब्लिकली कुछ बोलूंगी तो वहां पे मेरा अट्रैक्शन बहुत होता है। हाँ, बस उसमें आप ये अब आज से नोटिस करना
कि वो जो अट्रैक्शन होता है, सिर्फ नोटिस करना कि जी आप नोटिस करना कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होगा, नोटिस करना इसको। ओके हाँ, ओके सर मेरी बहुत रिसर्च है इन सब चीजों के ऊपर, और जी बहुत ही सर लंबी रिसर्च है। हाँ, अभी से आप ओके सब लोग तो आप यहाँ पे सुन रहे हो, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप ये चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना, तो आपको ना क्लैरिटी और बढ़ेगी, और आपको अपनी खासियत पता चलेगी, लेटर की खासियत क्या होती है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट लेटर की अभी बात कर रहे हैं। आप ये सोचो कि अगर हम सेकंड को जोड़ें, थर्ड को जोड़ें, तो अगर पूरे नेम को जोड़ें तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ जी सर, अगर सब पूरा जुड़ जाएगा तो कुछ और भी मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा। जी मतलब सर इसमें इतना कुछ ढूंढ सकते हैं कि जो हमारे को बिना डाटा आप पर्सन की प्रिडिक्शन कर सकते हो, बिना डाटा आप उसको रेमेडी देके उसको अच्छा कर सकते हो। मतलब इतनी पावर है एक नेम में। मैंने वही बताया कि एक नेम आपकी जिंदगी को 360 डिग्री चेंज कर सकता है, ओनली नेम। जी थैंक यू इतनी सर। पावर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट नमस्कार वेलकम। सर। सर एक आर का भी बताना प्लीज। देखो मेरी लाइफ आता में आर बहुत है, इसके लिए सर प्लीज। कोई बात नहीं, ये हमारे राहुल भाई भी आ रही हैं। इसके लिए तो बोल रही हूँ जी नयन भाई। हाँ सर। सर जी, डबल एम रहेगा तो क्या बोला आप, ममता जैसा ममता रहेगा तो? क्या बोला आपने? डबल एम रहेगा, एम ममता जैसा, तो क्या इफेक्ट होगा उसका? सर डबल एम के अंदर उसको स्पाइनिंग रिलेटेड इशू रहते हैं, ब्रेन से रिलेटेड इशू रहेंगे, उसको प्राइवेट पार्ट्स के अंदर दिक्कतें होंगी, और उसको ऐसी प्रॉब्लम अट्रैक्ट होंगी जो बहुत देर से डायग्नोज होती हैं। ओके, यस। तो चेंज कर देना ही सही रहेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप ठीक है सर। जो आपने लेटर अभी तक सुने उसमें से किसी का फैमिली में है, वो रिलेट हुआ कुछ? हाँ एम है, मेरा डॉटर का ही है। ओके, तो ओके, रिलेट हो रहा है। ओके, थैंक यू। सर मेरा तो नया एन से है। ओके, हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू नयन जी। जी मुजफ्फर सर। जी नमस्कार आईपी सिंह राधे साहब। राधे। राधे नमस्कार जी, राधे। नमस्कार जी, क्या हाल है मुजफ्फर जी? बस 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 दुआ करम। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतह। फतेह जी, फतेह, फतेह, फतेह। जहाँ 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 यम के बारे में आपने जो बताया ना, इट जी, इज परफेक्टली राइट, मगर शो ऑफ मैं कभी नहीं किया सर जिंदगी में। जो ओके। भी है दिल से बात किया हूँ, जो भी रिलेशन रखा हूँ दिल से रखा हूँ। मैंने शो बोला ऑफ कभी। कई जगह पे करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज करता है, कई जगह पर। जी शो जी ऑफ का जी। मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को वो दिखाना, मतलब कुछ चीजें एक दो पॉइंट को मतलब थोड़ा सा आगे बताना, ये होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हो सकता है, ये तो है सर। हाँ, राहुल ये भाई कैसे हैं आप? बहुत ठीक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमजा आप बताएं, आप कैसे हैं? बस दुआ करम सर। करो, रात को नहीं करो आशीष आप। सिंह साहब को बहुत रात दिन को। से देखा ना, तो चलो हाँ, यम भी आ गया, मैंने अपना हाथ ऊपर जी किया। जी। जी, बहुत जी, बहुत जी। शुक्रिया सर, बहुत रात बहुत। थैंक यू, आप फोन थैंक यू। करें रात को मुझे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जरूर सर। जी जी। जी अनुज भाई। वाहेगुरु जी सर। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। मुझे मुझे एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कंसल्टेशन करना हो कुछ क्वेरीज है तो कैसे करें? 7715930333 पे मुझे सोमवार की सुबह फोन कर लीजिए, मैं करवा दूंगा। एक मिनट सर, नंबर फिर से बोले एक बार जरा। 7715930333। 7715930333। मुझे मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा 77159330। कंसल्टेशन करवाना है सर, तो बिल्कुल, आप वो फोन करें, मैं पब्लिकली नहीं हो पाएगा। आई रियली वांट सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। नो इशू। आप मुझे आप फोन कॉल कर कर लेना। और आप फोन कीजिए, मैं आपको होटल बुक करा दूंगा। बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, रियली रियली मतलब फंटास्टिक, मतलब आपके जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। ऊपर वाले की रहम है सर आपके ऊपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोशिश क्योंकि करता मैं हूँ। प्रोफेसर हूँ, इन चीजों को बहुत बारीकी से पकड़ता हूँ। ओके, जी थैंक यू। थैंक यू। थैंक मैं यू जी। बात करूंगा मंडे को। जी जी जी, सर, जी, जी सर। जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी जी फातिमा जी।
राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर आप ये जो ये अल्फाबेट्स ये ज्यादा रहे तो हार्ट का इश्यू सब रहता है, अगर को बोले ना सर, इसकी रेमेडी भी तुम्हें क्लास में पूरे अल्फाबेट्स के बारे में बताती क्या सर? कैसे कैसे सारे कैसे? अल्फाबेट्स बात होंगे ना क्लास में? नहीं 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 सर, वैसा नहीं। अब जैसे कि ये अल्फाबेट नेम में ज्यादा रहने से उनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, आप बोले ओके, तो इसकी रेमेडी भी आप क्लास में देती हैं क्या सर? रेमेडी रेमेडी देखो ऐसा है कि नेम को करेक्ट करना, हाँ उसको डिजाइन करना ही इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है, समझो। हाँ तो जो जो हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है वो इसके जी। बाद जो आएगा उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, आपकी रेमेडीज। अब जो लेरिंग क्लास है वो नेम न्यूमरोलॉजी नेम का जो मेडिकल है वो आप उसमें नहीं देते क्या सर? राहुल भाई आप समझाओ कैसे कह रहे हैं ये। दोबारा बोलिए मैडम। सर अब जो ये क्लास ले रही हैं सर, इसमें उन्होंने रेमेडी नहीं देते क्या? कौन सी क्लास आ रही है ना? क्लास परसों से। हाँ वो परसों की क्लास में उन्होंने रेमेडी भी देती हैं क्या, पूछ रही हाँ थी। देंगे ना रेमेडी, कुछ ना कुछ रेमेडी तो है ना। बिना रेमेडी के कोर्स का क्या फायदा? हाँ 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 यही पूछना था सर मेरा। जी जी रेमेडी देंगे ना, बिल्कुल देंगे। ये टू जेड तक आके अगर जो भी नेम में स्पेलिंग्स ज्यादा हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल ये हाँ अरे मैडम वो आप एक चैप्टर की बात करो, A to Z में रिपीट अल्फाबेट हो गए, स्टार्टिंग अल्फाबेट हो गया, द प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट हो गया, सारी बातें इसमें की जाएंगी। ओके सर, वही पूछना था सर। थैंक यू वेरी मच सर। डन डन, राधे राधे जी। राधे राधे। जी जी अल्पना जी। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना है, आपने जैसे एम अल्फाबेट्स का बताया कि 2 टाइम्स अगर रिपीट होता है, लेकिन अगर सरनेम में हो और नेम में हो तो वो भी इफेक्ट करता है, दोनों में बिल्कुल। अलग अलग एक एक बार हो? देखो मैंने बोला डबल एम साथ साथ आता है, अच्छा अच्छा, साथ साथ। तो अगर मल्टीपल एम आता है तो प्रॉब्लम। मल्टीपल मतलब का दो। मतलब है दो से ज्यादा, जी। या फिर दो अगर साथ साथ आते हैं तो। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी राधे राधे जी। जी रोहित जी। हाँ, मुझे पूछना था जो आपने एच का कहा था ना, तो मेरे नेम में थर्ड प्लेस पर एच आता है, थर्ड प्लेस रोहित की के। आज बात नहीं हो रही है, आज फर्स्ट प्लेस की बात हो रही है मोस्टली। ठीक है, एक मिनट। फर्स्ट और सेकंड तो बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट लेटर में आ रहा था और एंड में आ रहा था, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा? उसका रोहित जी हम बात अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, रोहित आप कल, ना रोहित आप भाई मंडे क्वेश्चन से अलग क्लास पूछ। चालू हो जाएगी ना, उसमें बिल्कुल इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मतलब अच्छा एक आपका नाम देख रहे हो, कल मेरा नाम आर के बाद ए आता है, उसका मतलब अलग हो गया ना, राइट? नहीं नहीं, नहीं फर्स्ट। आप, अरे मैं कह रहा है ना अभी देखो मेरा नाम में आ रहा है, अब उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद एच आ रहा है, तो अलग है ना। जैसे यूएल की मेरी साउंड आ रही है, हाँ तो वो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो क्लास 5 दिन में पूरी हो जाए वही बड़ी बात है, 5 दिन से ज्यादा ही जाता है। अच्छा डन डन डन। ओके। जी 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 जी। अभी सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, फिर आगे लेटर पढ़ते हैं। जी आप सबको मैं बताना चाहूंगा ये एडवांस प्रोनोलॉजी का जो सेशन आ रहा है, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी द थ्रू बाय द प्रोनोलॉजी साउंड वाइब्रेशन, बहुत अमेजिंग सेशन है, राइट? 4100 कल का ऑफर था 3540 रुपये, आज 4100 रुपये, और कल शाम को 5 बजे तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद ये 7080 हो जाएगा। परसों इसकी क्लास आ रही है आप लोगों के लिए, तो आप में जो भी पेमेंट करना चाहता है प्लीज कल तक आप इसको ग्रुप में जिन्होंने कर ली उसके थैंक यू। और कल फिर आ रही है ऑफर, कल का फिर आप लोगों से, परसों से सर की क्लास आ रही रात को 9:30 बजे, राइट? जी राहुल भाई यार एक काम करो, जी जो जो हमारी कल वाली ऑफर है ना उसको भी आज चला दो, जो 3540 की है। जी मतलब देखो ऐसा है कि बच्चे सभी अपने हैं, कल बाय चांस अगर कोई नहीं कर पाया तो जी आज ये ऑफर आप इसको 3540 में ही रखो। जी अगर कल शाम तक 5 बजे तक नहीं होता ना तो फिर इसको 7080 में लेके जाएंगे, फिर हम उस पर कुछ नहीं काम करेंगे। ठीक है, मतलब कल तक के लिए आप चाह रहे हो
कि 3540 रखूं 5 बजे तक? हाँ 3540 ही रखो। कल जो बच्चे आए हैं आज भी उनको यही सेम करो। कल 5 जी बजे तक जो आते हैं उसको 3540 में ही रखो। उसके बाद अगर कोई आता है तो हम उसको 7080 में ही लेंगे, फिर उसमें हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। डन डन जी डन 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 सर। तो सर आप लोगों ने ऑफर सर ने वापस कंटिन्यू कर दिया है कल दिन तक। कल शाम को 5 बजे तक जो भी है वो रहेगा 3540 रुपये। उसके बाद आप लोगों को 7080 रुपये है। राइट? बिल्कुल ठीक है। राधे राधे जी। जी प्लीज सर आप चालू करें, कंटिन्यू करें सर। जी इनसे ले लेते हैं, जिग्ना जी क्या कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इग्ना जी से बात हो गई ना? अच्छा होगी। सर मुझे पूछना था कि मुझे क्लास लेना है मगर मैं गांव में जा रही हूँ, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग दे देंगे हाँ तो बिल्कुल, चलेगा? क्लास की रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, पीडीएफ सब मिलेगा मैडम। चलेगा ना? जी जी जी। हाँ मिल जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। राइट। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे जी। जी दीपाली जी। जी दीपाली जी। सर अनामिका की मैम की क्लास भी कर रही हूँ मैं, तो ये दोनों क्लैश हो जाएंगी 15 तारीख मैडम से। सर एनएमए की मैम की कौन सी कर रहे हो? ये अभी जो आ रही है कौन सी? कल जो थी एस्ट्रो डाइस। हाँ तो वो 12 बजे वाले बैच में शिफ्ट हो जाओ मैडम। नहीं हो सकती सर, शाम की बैच होती है तो मेरे मेरे लिए। सर के पास एक ही बैच है। ओके ठीक हम्म, है, फिर मैं हम्म, रिकॉर्डिंग उनकी देखूंगी या इनकी देख लेती हूँ। जी 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 जी। ओके सर ठीक है। राधे राधे, जय थैंक यू कृष्ण। सर फॉर द जी रिपीट ऑफ ऑफर वही रखने के लिए। जी जी जी। थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू टू आईपी सर। जी आईपी सर थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं आईपी सर। जी 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 जी। जी तो नेक्स्ट है हमारा लेटर एन। एन जो लेटर है ये इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है। इसको मैं लकी भी बोलता हूं, किस मामले में मैं वो भी बता देता हूं। इसकी जो है ना इसकी बॉडी जो है ना हाई हीटेड होती है या हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ना ये चीजों को बड़ी फास्ट फास्ट करता है, जल्दी जल्दी करता है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इसकी एक खासियत है कि ये जो भी काम करता है या करती है दिल से करता है। जिसको भी अपना बना लिया तो बना लिया, और जिसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कट्टी मतलब कट्टी। बोलने के अंदर मैंने बोला कि ये फास्ट होता है, फास्ट फास्ट करता है चीजों को। और चीजों की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल, अगर एन अगर आता है किसी की नेम के अंदर तो उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम अट्रैक्ट होती है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये अट्रैक्ट करता है, और गैस्ट्रिक इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज को भी ये अट्रैक्ट करता है। अगर इसकी साउंड नेगेटिव है एन के साथ, जैसे हमने कल बैड साउंड के बारे में पढ़ा था, तो भी ये इफेक्ट्स उसको हेल्थ के बड़ी जल्दी आते हैं। अदरवाइज अगर मल्टीपल एन है, 2 बार भी अगर एन डबल एन आता है तो भी ये प्रॉब्लम जो है होती है। इसका एक अच्छा पॉइंट क्या होता है कि ये मोटिवेटेड होता है, दूसरे पर्सन को आगे लेके जाना इसकी एक खूबी होती है। एक चीज और मैं इसके बारे में बताता हूं कि ये जिसकी भी सपोर्ट करता है वो बंदा 100% राइज करता है। इसको मैं बोलता हूं पारसमनी। जिसको छू दिया वो सोना बनता ही बनता है, ये इसकी वाइब्रेशन है। लेटर की बात कर रहा हूं, पर्सन की बात नहीं कर रहा। ये लेटर की पावर की बात हो रही है, हम यहाँ पे लेटर के पावर की बात कर रहे हैं।
और मल्टीपल के अंदर मैंने बताया ये प्रॉब्लम आती है इसको गैस्ट्रिक इशू, पेट से रिलेटेड इशू, और अगर हम डबल एन आता है तो भी दिक्कत आएगी, मल्टीपल के अंदर भी ये दिक्कत आती है। इसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन जरूर रहते हैं, बट ये एक मूवमेंट वाला लेटर रहता है कि मूवमेंट जरूर इसकी होती रहती है। और ये कई बार कुछ चीजों से बोर भी हो जाता है जल्दी, बोरियत इसको जल्दी फील होती है। इसके जो मल्टीपल के अंदर नर्व से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इसको बहुत ज्यादा फील होते हैं। नेक्स्ट लेटर है पी। ऐसा जो बंदा है इसका माइंड क्लियर होता है, विल पावर इसकी बहुत अच्छी होती है, बट ये अच्छा इनर्शिएटेड नहीं होता। बट अगर इसको सपोर्ट की जाए, अरे नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है, अगर इसको पीछे से धक्का लगा दिया जाए तो ये एंड करके छोड़ता है। फोकस होता है, इसके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, विजन अच्छा होता है, थॉट क्लियर होती है, बट इनर शेटर जो है वो अच्छा नहीं होता। दूसरा इसकी अगर मैं बात करूं, ये अपने सेम प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में ये होगा, सेम प्रोफेशन के लोगों के ऊपर इसकी नजर जरूर रहती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं ताका झाकी करना। बट मैं इसको पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा। देखता है कि वो क्या कहता है, ये अपडेशन फिर करता है, अपने आप के अंदर अपडेशन करता है। फोकस अच्छा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर इसकी अच्छी होती है, बट इसका लक फैक्टर ओके ओके होता है। ये इसकी एक क्वालिटी है पी लेटर की। पी वाले को कई जगह पे हम लेजी कह सकते हैं, क्योंकि इनर्शिएटिव की बात अगर हम कर सकता है। एक चीज और होती है, पी वाला जो है ना, अपनी बात को जल्दी बताता नहीं है, लेकिन दूसरे की बात को जरूर सुन लेता है। अपनी बातों को कम बताता है, लेकिन दूसरे की बातों को सुन लेता है या उसको निकलवा लेता है। इसको दूसरे की बातों को निकलवाना बड़ा अच्छे से आता है। कई बार कई जगह पे इसको देखा गया है कि ये कुछ जगह पे थोड़ा ओवर थिंकर हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन को भी अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। ये भी इसके अंदर देखा गया है कई जगह पे। पी को जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। मल्टीपल पी अगर आता है तो हेल्थ के इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, नर्व से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड और ओवर थिंकर, ये चीजें इसके अंदर बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट लेटर ले लेते हैं आर। आर के लिए है ये गुड फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर ये बड़ा अच्छा रहता है, ब्रेव होता है, नॉलेजेबल होता है, अपने आप को किसी ना किसी काम के अंदर ये बिजी रखता है। मतलब इसका जो माइंड है, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे बंदे का जो माइंड है 24 घंटे में से 22 घंटे दौड़ता ही रहता है, इधर उधर उधर इधर इधर उधर, दिमाग इसका भागता ही रहता है, सोते टाइम भी दौड़ता रहता है। और ये अपने आप को मल्टीपल चीजों के अंदर, मल्टीपल टास्क के अंदर बिजी रखता है। अगर ये वेला रहेगा तो ये बीमार हो जाता है। इसके लिए मैं ये बात कह सकता हूं। दूसरे पर्सन को समझने का जज्बा इसके अंदर बहुत रहता है। नो डाउट ऐसा पर्सन हेल्पफुल होता है, लोगों की मदद करना इसको अच्छा लगता है। पर
जितनी एप्रिसिएशन इसको चाहिए, इसको लाइफ के अंदर नहीं मिल पाती, और इसको एप्रिसिएशन की भूख रहती है। किसी ना किसी दिल के कोने के अंदर भूख रहती है इसको। कई जगह पे ये अपनी कुछ बातों को लेकर कंफ्यूज्ड भी रहता है। नो डाउट लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होता है, आवाज इसकी बहुत अच्छी होती है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि ये राजनीति में जाना। पॉलिटिक्स का मतलब अपने मोहल्ले के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने क्लब के अंदर। पॉलिटिक्स मतलब गुड गुड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी बैड और गुड होती है। पॉलिटिक्स जहाँ वर्ड आता है लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं। मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। गुड पॉलिटिक्स की लोगों को मैनेज करना, लोगों को कैसे, किसको कहाँ पे कौन सी बात को करना, कैसे समझाना, क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत डीप होती है। और अगर इसको मैं ये बोलूं कि हेल्पफुल पर्सन है, लोगों की मदद करने वाला है, इसका जो काम करने का तरीका वो मल्टीपल टास्क होने की वजह से अच्छा होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस, कंफ्यूज कुछ चीजों को लेकर जरूर रहता है। कॉन्फिडेंस इसका अच्छा होता है, इसको पुश नहीं करना पड़ता, ये अपने आप में चल पड़ता है। दो का लेटर होने की वजह से भी ये इसको पुश करने की जरूरत इतनी नहीं रहती, ये खुद से काम को कर लेता है। कभी कभी ये नर्वस हो जाता है, वो इसकी एक मेन इसकी प्रॉब्लम रहती है। और इसको एप्रिसिएशन की भूख रहती है, क्योंकि इसको इतनी एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जितनी इसको चाहिए होती है। अब तो मैंने ऐसे ऐसे लेटर बोले हैं कि अब तो बहुत से लोग कनेक्ट करेंगे। जी हाँ जी एपी सर, अभी जो बताओ हमने आर लेटर, वाले कौन कौन है यहाँ पे? आर वाले नहीं और भी लेटर पढ़ाए हैं उसके भी। पहले आर से शुरू कर लेते हैं सर। आर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी रेणु जी। अच्छा सर, बिल्कुल एक एक वर्ड जैसे 100% सच है, जैसे मेरे लिए ही हुआ है। तो जी हेल्पफुल बहुत हूँ, और अप्रिशिएट जितना हो रहा है वो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। अपनी तरफ से पूरा 100% लोगों के लिए देती हूँ, बट वो चीज नहीं होती। और मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है मेरा। मतलब मुझे 100% एक एक वर्ड आपका ऐसे लगा जैसे मेरे लिए ही आप बोल रहे हो। अरे थैंक यू क्या बात, सर। वाह जी। जी ग्रेट 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 जी। बिजी रहते हो, मल्टीपल चीजों में बिजी रहते हो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। और दिमाग सोते समय भी चलता है, हर वक्त प्लानिंग चलती रहती है, प्लानिंग अरे रुकती ही नहीं, सर। क्या बात है, क्या जी बात रीना जी, धन्यवाद मैम। है। राधे थैंक यू। राधे सर। राधे 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 राधे। जी। सर 100% सही बोला आपने। वाह जी वाह, मेरा भी क्या ऐसा ही है सर। मल्टी हाँ। पर ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो इसमें रहता है सर। और कंफ्यूज भी बहुत रहती हूँ मैं। सही बोला सर, बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। जी 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 एपी सर। जी। निधि जी, निधि मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक एक बात ऐसे लग रहा है जैसे आपने मेरी किताब खोल के सामने खोल दी हो सबके सामने। अरे क्या बात है। हस्बैंड आर राकेश जी थे, और उनके लिए भी जो आपने बोला, एक एक बात कनेक्ट करती है उनसे। क्या बात है, क्या बात है, वेरी और ये नाइस। पहले जो आपने इसमें नीति में बताया कि अप्स एंड डाउन्स, पहला ऐसा कुछ नहीं था, मगर इनके जाने के बाद वो अप्स एंड डाउन्स अब वो फेस करना, वो फेस चल रहा है। बट वैसे आपने जो भी बात बताई है वो सब एक एक बात की, मैं जिसके साथ कनेक्ट करती हूँ, जिसको साथ लेके चलती हूँ, वो तर जाता है। सर वाह। ये क्वालिटी, हाँ जी सर ये क्वालिटी है। और मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आपको ये सारी बातें कैसे पता चल गई। मैं तो सबके बारे में इतना कुछ जानता हूँ, आप खुद भी नहीं जान पाओगे अपने बारे में, क्योंकि मगर मैं वो सारे सर लेटर। आपने ये बोल दिया ना, एन आई जो है वो गुड वाइब्रेशन नहीं है साथ में, तो वो थोड़ा सा लग रहा है वो आगे जाके पता नहीं क्या क्या राज खुलेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी एपी सर। थैंक यू जी, थैंक यू।
जी प्रार्थना जी। जी सर, मेरे बारे में भी सही है एकदम, सारी क्वालिटी सही है। और एक बात तो एग्जैक्ट है कि कोई अगर मुझे सपोर्ट करेगा या धक्के मारेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी, जीवन में कुछ कर सकूंगी, अब ये लगता है। वेरी नाइस, क्या बात है। वेरी गुड, ग्रेट सर ग्रेट ग्रेट। भाई पर से मतलब नमन है उसका नाम, तो वो भी एकदम इमोशनल और सेंसिटिव। मैं जब मतलब छोटा था तो सोचती थी ये इतना क्यों लड़कियों जैसा हो गया, इतना सेंसिटिव, मम्मी पे है। पर अब पता चला वो एन और 2 बार आता है उसकी स्पेलिंग में। यस 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 यस। आप ये देखो आप कितना ज्यादा, अभी तो हम सिर्फ एक लेटर की बात कर रहे हैं और आप 100%, 200%, 500% बोल रहे हो कि जब हम इसको और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखो आप क्या क्या कर सकते हो। मतलब अपनी फैमिली का, अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, मतलब विदाउट एनी डाटा। मतलब हमने कोई उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, उसका टाइम नहीं लिया, कोई उसका प्लेस नहीं लिया, उसका समय नहीं लिया, सिर्फ पर्सन के नाम से ही हम उसके बारे में। और अभी अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर से, अभी नाम तो ले ही नहीं रहे हम तो सिर्फ फर्स्ट लेटर से उस बंदे के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं। और आप सब बोल रहे हो जी 200%, 300%, 500%, ये सारी बातें सही है। तो जी ये नबील देखो ये साइंस कितनी जबरदस्त है, ये कितना जबरदस्त मैजिक आप ये पढ़ रहे हो। जी जी जी। रेणुका। जी रंजना जी आपके साथ हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। आपने जो प्रेडिक्शन किया वो तो 100% ही सही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन एप्रिशिएशंस तो के बारे में तो बोलना ही है, क्योंकि वो नहीं मिल पाता है। जब हम सबके लिए करते हैं तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये दिक्कत रहती है। ऐसा कुछ अंदर की हार्ट के किस कोने में ऐसा लगता है कि गेट नहीं, बंद कर अगर दे मैं बेटा। इतना अच्छा किया तो अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये वो दिल सर के अंदर कोने में रहता रहता है। है, एक दर्द रहता है दिल के कोने में। हाँ हाँ, कि हम इतना अच्छा कर रहे थे। और कभी ऐसा कंफ्यूज ज्यादा नहीं रहती है। कभी कभी अभी ये सीखूं क्या ये सीखूं, मुझे तो सीखने की बहुत आदत है। ऐसे वेबिनार अटेंड करती रहती हूँ, कुछ नॉलेज लेती रहती हूँ। तो जी किस में करियर करूँ, ऐसा बार बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है। न्यूमरोलॉजी करूँ या प्रोनोलॉजी करूँ या ये करूँ वो करूँ। अभी तो जी मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो जी इसमें ऐसा ऐसा कंफ्यूजन रहता है। जी 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 जी। वेरी नाइस, जी ग्रेट, थैंक यू थैंक सर। राधे राधे सर। यू। राधे 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 राधे। जी। राधे राधे सर। जी राधे सर, राधे। एन मेरा और मेरी बेटी का दोनों का है। और ये 200% सही है, जो आपने क्वालिटीज बताई हैं। और आर मेरे बेटे का है, लेकिन उसको वो है, पोटेंशियल है उसमें, लेकिन उसको ना थोड़ा सा आलसी है। उसको पुश करने से वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता है। बस यही बस उसमें है कि इसको पुश करना पड़ता है मुझे, वेरी नाइस, थोड़ा वेरी मोटिवेट करना पड़ता है, फिर कर लेता है। लेकिन वो फिर ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत बढ़िया, जी थैंक यू निशा जी। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू। राइट। जी रोहित। जी रोहित जी। हेलो सर, मेरा एक ही सवाल था आपसे अब कि सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद हम सबके बारे में सारे सॉल्यूशन दे सकते हैं कि सारे जिंदगी की जो भी हेल्थ सब रिलेशनशिप और मनी सॉल्यूशंस वाइज नहीं होते होते हैं हैं। और करियर। सब सॉल्यूशन हर एक साइंस से पूरे नहीं अरे, होते। आप पहले ये बताओ, आर के बारे में बात करो। आप क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन करते हो, जो चीज है पहले वो बताओ। हाँ, कंफ्यूजन का बिल्कुल करेक्ट था और अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलता कई बार। और हाँ दिमाग तो हाई स्पीड में ही दौड़ता रहता है। हाँ, वो तो पहले दिख ही रहा है कि आप हाई स्पीड में जा रहे हो, जो चीज चल रही है उससे आगे भाग रहे हो। वो चीज को पकड़ रहे हो उससे आगे भाग रहे हो, वो तो देख ही रहे हैं सुबह से। वेरी हाँ। गुड सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। जी रितु जी। रितु मैम। हाँ जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। सर मैं जलंधर से ही हूँ। तो वेरी गुड। सर बिल्कुल सही, सारा कुछ ग्रेट। सही। हस्बैंड मेरे साथ में ही वो भी सुन रहे थे आर का, तो वो हाँ कहते हैं बिल्कुल सही है।
वो कह रहे होंगे भी मिल गई ये मेरी बीवी के बारे में, ये सर को कैसे पता चल गया? सर बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार ये हम फैमिली में अलग अलग नेम्स के हैं, वो नहीं सोच पाते वाकई। नाइट में भी हमारा माइंड दौड़ता रहता है सच्ची मुच्ची, आगे 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 क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या है, आगे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे। फिर मेरे को भी लगता है कि नहीं, हस्बैंड तो सोच नहीं रहे, ये तो सोचते नहीं, मुझे ही सोच सारी लगी है। आर वाले आप ही हो ना? उनका नाम क्या है ये बताओ? योगेश। अच्छा योगेश है, हाँ। भाई से। नहीं वो मैं समझ गया। मैं क्या, आर वाले आप ही हो ना, इसलिए आपका दिमाग ही दौड़ेगा, उनका थोड़ी दौड़ेगा। उनके बारे में जब उनका नंबर आएगा तो उनके बारे में बताएंगे वो कैसे पर्सन है। वेरी बिल्कुल। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम राधे जी। राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। जी जी दीप्ति जी। जी नमस्कार सर जी, रियली अप्रिशिएट, आपने इतना एक्यूरेट बताया। मैं बस 15 मिनट पहले ही ज्वाइन करी, एम जब बता रहे थे ना तभी ज्वाइन किया। मेरी भाभी का भी एम पर है और मेरे हस्बैंड एन पर है। ही इज ओवर हीटेड बॉडी, गुस्सा भी यस। ज्यादा, नर्व का भी प्रॉब्लम है उनको, एंड वर्क पर भी वैसे ही है। ठान लिया तो ठान लिया, रिलेशन रखना है तो रखना है, तोड़ना है तो तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई वॉज अमेज रियली, बहुत अच्छा। और मैंने कल अटेंड नहीं कर पाई, आज ही अटेंड करी आपका, और वो भी रिकॉर्डिंग है 15 मैम, मिनट्स पहले। जी रिकॉर्डिंग मैं चेक देखिए। करूंगी। जी थैंक जी। यू सो मच। मैंने आपके बारे में भी बता दिया, डी के बारे में आपने सुना नहीं है, सुन मैंने लेना। मिस कर दिया था वो, आपने आई थिंक स्टार्टिंग में बताया ना, मिस कर दिया था मैंने। जी 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 जी। जी थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय मैम, गुरु थैंक यू। जय गुरु जी मैम। राइट, सो जैसा कि आईपी सर ने बताया, आप लोगों की ऑफर जो है क्लास आ रही है कल मंडे से, और सर ने ऑफर आप लोगों के कल तक के लिए 3540 वापस कर दिया है। राइट, सो आप 3540 वाला पेमेंट करके, सेम पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 7715930333 पे आप मुझे पेमेंट शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको प्रॉपर्ली ग्रुप में ऐड कर सकें। क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, जहाँ पीडीएफ रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन मिलना है। ये एडवांस कोर्स है, इसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स और होगा, वहां पे इतनी डेप्थ है इसकी, तो आप ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। ये समझ लो कि ये आपको जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, जिस प्राइस में पढ़ा रहा हूँ, इतने के ही आज की डेट में मार्केट में 12-15 हजार पे आपसे ले लिया जाता है। बहुत डेप्थ है, मतलब सर जो पढ़ाते हैं बड़े ही डेप्थ में पढ़ाएंगे, और बहुत अमेजिंग कोर्स है, जहाँ आपको अल्फाबेट्स के बारे में, प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट्स बताया जाएगा, साउंड बताया जाएगा, मेडिकल के कुछ टर्म्स बताया जाएगा, उन सबके छोटे छोटे उपाय भी बताए जाएंगे आपको। जी आईपी सर। ये ले लो मैम को, एक दो को ले आप लो। करो, अनम्यूट करो। जी जी मैडम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर हमारा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो अभी यहाँ रात को 2 बज गए हैं सर। सर के मैं फर्स्ट क्लास से बहुत अच्छा लगा। मैं आज से स्टार्ट हो रही हूँ, तो जो सर बोल रही तो वो सही है, बिल्कुल बहुत वेरी अच्छा लगा। नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू जय जी, गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा ये डाउट था कि किसी के नाम में एन आई की साउंड आ रही है, तो वो अच्छी है या नहीं? नहीं अच्छी। तो उसको क्या रिप्लेस करें, हम उसकी जगह क्या लिखें? वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि उसको क्या करें, उसमें ले पैरामीटर्स बहुत लेने पड़ते हैं, लेकिन वो साउंड अच्छी नहीं है। हाँ उसका जो फर्स्ट लेटर से उसकी प्रिडिक्शन आपने देखा, वो ठीक है। हाँ ठीक तो है, हम्म हम्म मैच हुआ, हम्म मैच हो रहा है तो बट बढ़िया है। एन आई की वजह से तकलीफ बहुत आ जाती है, काम बहुत डिले हो जाते हैं। हाँ वो आपने कल सेशन अटेंड करा था? नहीं नहीं, आज से ही ज्वाइन किया है मैंने तो। अच्छा, तो कल कल की हमने रिकॉर्डिंग देखी थी मैंने, कल आपका कल यूट्यूब पे। हाँ हाँ हाँ, एन आई के बहुत बारे में सारी कल बताया था। हम्म, हाँ जी हाँ, सर जी, ग्रेट, कोर्स थैंक यू। में देख। जी आईपी सर। कोर्स में देखना, हाँ जी। जी, जी निशा मैडम से बात हो गई आपकी, अग्रवाल जी से?
निशा जी से हो गई है बात। हाँ जी, चलो, ग्रेट 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 ये है भावना। जी। सो आज के लिए इजाजत लें सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या बिल्कुल बात बिल्कुल। करेंगे, कुछ और बात करेंगे या कंसल्टेशन में जाना है सर? नहीं नहीं, बस अगर किसी का कोई क्वेश्चन था बस वो हम ले लेते हैं बस। अगर किसी क्वेश्चन हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि सर की कंसल्टेशन अभी चालू होने वाली 5-7 मिनट में किसी का। सो जी अगर सर से कंसल्ट भी करना चाहे तो भी आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 7715930333 पे। और साथ ही क्लासेस के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत अमेजिंग सेशन है। सो इट्स गोइंग टू बी चेंज आउट, नो डेट ऑफ बर्थ, नथिंग एल्स, जस्ट टेक द लेटर ऑफ वर्ड्स। आप उनको शब्दों से ही बहुत सारी चीजें बता सकते हो, बहुत सारी चीजें समझा सकते हो। किससे? सिर्फ शब्दों, उसके नेम से। आईवी सर प्लीज अनम्यूट करें। जी वेलकम जी, अनम्यूट वेलकम करें। जी। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ी देर राधे से राधे सर। राधे राधे राधे। राधे जी। सर एक्चुअली मेरा नाम पवन पाल है, मेरी बेटी का नाम परिधि और क्लास के हैं ट्विंस हैं। तो पी लेटर के बारे में थोड़ा सा जानना था। जैसे सर ने बताया ना कि वो लक फैक्टर 50-50 है, तो थोड़ा सा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। बता दो, चलो सर पी बताओ, आखिरी दफे चलें सर, एक बार फिर से पी। मैंने ये बताया, आपने उसकी सारा कुछ सुना आपने पी के बारे में? जी जी। क्या सुना वो बताओ। एक मिनट देख के बताता हूँ सर। उसका बताया था जो भी आप उसको पीछे से धक्का लगाओगे, पुश करोगे तो वो अपना काम कंप्लीट कर देगा। जी। इंटरेस्टिंग अच्छा होता है वो। और उस सेम प्रोफेशन वाले लोगों को मॉनिटर करता है, उनका सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। अपना अब दूसरों की बात निकलवा लेगा, अपनी नहीं बताएगा। जी जी। और पी लेटर रिपीट नहीं करना है। नर्व, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है। जी 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 मैंने वैसे इसके बारे में काफी कुछ बताया, आपने लिखा कम है। जी। कुछ वो साथ साथ लिख नहीं पाते, फिर वो वीडियो देखनी पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। अभी आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। क्वेश्चन ये था जो अभी मैं बच्चों के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। जैसा आपने बताया था ना, लक पर जो है वो 50-50 होता है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। लक फैक्टर इसका ओके ओके होता है। जी ओके ओके का मतलब ये समझो कि ये बंदे का फोकस अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, विजन अच्छा है, और ये अपने सेम ट्रेड के लोगों को मॉनिटर अच्छा करता है। इस सारी खूबियां होने के बावजूद भी इसका लक फैक्टर ओके ओके है। जी। आप समझ आ गया? नहीं, थोड़ा सा यही डाउट था कि वो बच्चे 12th में तैयारी कर रहे हैं, तो उसको रिगार्डिंग लेकर पूछने का रीजन था। मतलब मैंने आपको ये बताया, इतनी खूबियां होने के बावजूद भी उसका लक फैक्टर ओके रहता है। वो बहुत ज्यादा हाइट पे जल्दी नहीं जाता, समय जी ज्यादा लगता है वहां पहुंचने में, ये मैंने बोला। जी जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट जय वेलकम। गुरु जी। राधे राधे जी। लीमा जी, लीना जय जी। गुरु सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। सर ये आर लेटर की जो आपने बताया कि आर लेटर होने से एप्रिसिएशन ज्यादा नहीं मिल पाता, तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? एप्रिसिएशन मिलता है जो भूख ज्यादा होती है इसकी मैडम। क्लास में आना चाहिए। नहीं सर, कई सारी चीजों में सर कितने ही लोगों की हेल्प करते हैं तो भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता। लोगों के लिए हर चीज के लिए आगे से आगे उसके अपनी लिए फैमिली को एक पीछे राइट छोड़ उपाय लिख देते लो हैं। उसके लिए एक राइट उपाय लिखो। जी सर। 3540 पेमेंट करना है, 7715 में 3 भेजना, क्लास में ज्वाइन करना। सारी चीज यही पूछ लो उससे। सर इसी बारे में हंसे तो सही। बिल्कुल हंसना भी जरूरी है सर बहुत जरूरी है जी। हंस के तो खून बढ़ जाता है लीना जी। सर। वो तो सबको हंसना बहुत जरूरी है सर आज के टाइम में तो। हंसना जरूरी है। देखो उसमें आधे लोग नहीं हंस रहे मैडम। आपने अपने नेम के अंदर देखो डबल ई भी और डबल एन भी ले और रखा है। थम जा मेरे भाई, हो गई तेरी आज हो गई इसकी क्लास अपनी। और थोड़ा हंस लेते हैं जोड़ना। एक बात, ये बात हंसी की बात से बात याद है, हंसने से बहुत सारी तकलीफें है ना, बहुत सारी परेशानी है ना, वापस मुंह मोड़ लेती है। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? पहले ये बताओ, हाँ या नहीं, यस इस बात बिलीव करते हो या नहीं करते हो? मुस्कुराने और यस सर। जोर से हंसने से बहुत सारी तकलीफें करती ही नहीं करती है। सर करती है। करती है। 72 नस नाड़ियां खुलती है सर। एक चीज आपको मैं सही फैक्ट बताता हूँ,
लीना जी ने बात बहुत अच्छी छेड़ी है, और थैंक यू लीना जी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। मुस्कुराहट, आपकी जो मुस्कुराहट है वो हमेशा आपके साथ साथ सामने वाले का दिन बनाती है। सामने वाले का दिन 100%, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका पड़ोसी है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपका कलीग है, चाहे आपका क्लाइंट है, चाहे आपके कस्टमर है, कोई भी है, राइट। और जो हंसी होती है ना दिन में एक बार इंसान, वो एक आप लोगों को लाफिंग क्लब चलते हैं या ये सब, इसके पीछे थ्योरी बहुत डेप्थ है। हमने तो कभी सीखी और हमने समझने की कोशिश नहीं करते बहुत सारे लोग। तो लाफिंग एग्जैक्टली में बहुत बड़ी थेरेपी है, सब जानते हैं थेरेपी है, इज नॉट ओनली फॉर योर हेल्थ इवन। एक सही सिद्धांत से जितने खुश रहोगे उतनी तकलीफें, जितना हंस के रहोगे जीवन में उतनी तकलीफें जल्दी मुंह मोड़ के चली जाएंगी, राइट। ये फैक्ट है, ठीक है। मतलब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत बार आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे किसी सज्जन पुरुष से, महापुरुष से सुने, कि मैंने भी किसी सज्जन पुरुष से सुनी थी कि एक बढ़िया व्यक्ति से, धनी सेठ की घर से लक्ष्मी माता उसको बोलती है आज हम आपके यहाँ से चले जाएंगे, तो आखिरी वरदान जो मांगना है वो मुझसे मांग। आखिरी वरदान जो मुझसे मांगना मांग ले। तो उस धनी व्यक्ति ने, उस बड़े व्यक्ति ने वो एक ही बात मांगी कि घर में प्रेम और खुशियां हमेशा बरकरार रखना। आपके जाते ही जो नुकसान आएगा ना उसको मैं झेल लूंगा, पर मेरे घर में खुशियां और प्रेम कभी जाना नहीं चाहिए। जिससे वो तथास्तु, यूनिवर्स क्या बोलता है, तथास्तु, इतनी बात ही बोलता है, उसको और कोई शब्द आते ही नहीं है, right? बात खत्म। अगले दिन जब लक्ष्मी माता प्रस्थान करके नुकसान आने की तैयारी में थे, इस दौरान एक घटना घटी। घटना क्या गई, सुबह उसके 4 बेटे, 4 बहुरानियां और सेठ और सेठानी। तो सेठानी जी ने, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने घर का भोजन बनाया। सब्जी में 1 चम्मच नमक डाल दिया। जब 1 चम्मच नमक डाल दिया और ये बिना कहे किसी कारणवश सिर्फ बाहर गई, उन्होंने अपनी बड़ी बहुरानी बोला मैं सब्जी अभी बनाने रखी है, उसको थोड़ा देख लेना मुझ पसंद। उन्होंने देखा शायद माता जी इसमें नमक डालना भूल गए, उन्होंने भी 1 चम्मच डाल दिया। इसी तरह करते करते वो चारों बहुरानी ने एक के बाद एक काम पड़ता गया, और चारों बहुरानी ने करते करते उसमें नमक 4 से 5 बार डाल दिया, डल गया। सेठ जी शाम को दिन में घर आए, भोजन करने के समय भोजन करें, सेठ जी ने खाना खाया। खाते ही पहले निवाले में पता लग चुका था कि नमक की मात्रा, आधा किलो नमक आधा किलो सब्जी में आ चुका है। कोई बात नहीं, सेठ जी ने जैसा आराम से बिल्कुल मुस्कुराते और बड़े खुश मिजाज से खाना खाया और अपनी मुस्कुराहट के साथ अपनी दुकान पे चले। फिर बड़े बेटे साहब आए। जब बड़ा बेटा और मध्यम जो उनके से उनसे छोटा था वो आए, उन्होंने भोजन किया। भोजन करते समय पहला पराठा निवाला जैसे ही अंदर मुख में डाला, उनका सवाल ये था, क्या सवाल था, कि पिताजी ने खाना खाया? बोले हाँ खाया। कुछ बोले? बोले कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा के चल दी, खाना खा के मुस्कुरा के चल दी। दोनों बच्चों ने खाना खाया और मुस्कुरा के चल दी। उसके बाद तीसरा और चौथा दोनों बच्चे और आए, छोटे वाले। उन्होंने खाने के जैसे पहला निवाला डाला, वहां पर भी उनका पहला ही सवाल ये था, क्या बड़े भैया ने और पिताजी ने खाना खा लिया? बिल्कुल खा लिया। जब पिताजी ने और बड़े भैया ने खाना खा लिया, बोले क्या बोले? बोले कुछ नहीं, खाना खाया, मुस्कुरा के चल दिए। ये बात लगे। अब ये बात उन चारों बहुओं में और उनकी सासू माँ थी। उन्होंने खाना खाया, उन चारों को पता लग गया। जब खाते ही पता लगा कि नमक बहुत था, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। और चारों ने भी चुपचाप खाना खाया और चल दिए। अगले दिन उस रात को जब नुकसान उनके घर आया, नुकसान मतलब परेशानी, दुख, दरिद्रता जब उनके घर आई, तो उन्होंने क्या बोला? तो बोला सेठ जी मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। बोले क्यों भाई, अभी तो आए हो, माँ लक्ष्मी ने हमें यहाँ से जा चुकी हैं और आपका निमंत्रण था और आप आए हो, आप कुछ दिन तो रहोगे। बोले कि नहीं, मैं आपके यहाँ रह नहीं सकता। बोले तुम सबने मिलकर आधा किलो नमक खा के भी किसी पर चिल्लाया नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, और हर एक दूसरे मुस्कुरा के स्माइल पास करके मुस्कुरा के एक से एक बात आगे बढ़ के चले गए। तो जिस घर में इतना प्रेम, प्यार या मुस्कुराहट या खुशियां रहती हैं, वहां हमारा काम नहीं हो सकता।
क्या नहीं हो सकता? काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस छोटी सी स्टोरी में एक बात समझ, जहाँ पे मुस्कुराहट, प्रेम, प्यार या हंसी है तो वहां पर दुख, नुकसान, दरिद्रता जल्दी से घुसती नहीं है। और एक चीज और बता दो, आपने कितने सारे मेंटोर साथ काम किया होगा, मेरे साथ भी बात की होगी, आईपी सर से बात करते हो, अनामिका जी से बात करते हो, कभी आप लोगों को हमको जल्लाते हुए चिल्लाते हुए नहीं देखो। कहीं ना कहीं बात करते करते इधर से उधर हंस मुस्कुरा के चल देते हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा जीवन में? कुछ नहीं जाना है जी। समझ। और सबसे अच्छी चीज, एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन गया है कोई भी? अनम्यूट करो अपना को, वृंदावन गया है जो। हाँ जी जी, हेलो। राधे राधे। राधे राधे मैं जी। वृंदावन से ही हूँ। हाँ तो मैडम, निधिवन में जो राधे राधे का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ध्यान नहीं किया। याद नहीं दिया? याद दो मैडम, ताली बजा के हंस के राधे राधे का नाम लिया जाता है, हाँ जोर जोर से हंस के लिया दो। ठीक है, हाँ, राधे श्याम राइट। ऐसे ही तो बोल के ही जाना है और वही बोल के हाँ, आना हंसते हुए है। बोल के जाना है। तो आईपी सर आज हाँ चलेंगे हम जी। घर पे हंसते हुए, समझे नहीं? तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जोर जोर से ताली बजाओ, हंस हंस के राधे राधे बोलो। देखो कल सुबह खुशी राधे अपने राधे घर जी। में। ठीक है, चलिए चलो। बहुत कुछ राधे मुझे कुछ राधे 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 जी। बात कुछ मीठा करें। राधे टू ऑल, जय कृष्ण टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप राधे स्माइलिंग, राधे खुश रहो। राधे राधे राधे। राधे जय श्री राधे। हाँ हाँ।